एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इसे हारे हुए योद्धाओं का हथियार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बात स्पष्ट है कि जब लड़ाई में किसी से जीत ना सको तो उसे बदनाम कर दो, ये पुरानी कहावत है। हालांकि सच की खासियत यह है कि वो एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है, 7 समंदर पार से आए या कहीं और से आए। और झूठ की खासियत यह है कि वो बिना मेहनत के उपलब्ध है, इसलिए हमेशा ट्रेंड में रहता है। सियासत में तो इसकी काफी डिमांड है, खासतौर पर आज के युग में, आज के दौर में, जब पूरे विपक्षी खेमे में करीब 12 साल से घनघोर अंधेरा पड़ा हो या फिर सूखा पड़ा हो। अब सामने नरेंद्र मोदी जैसा मजा हुआ खिलाड़ी हो तो ना झूठ चलता है और ना ही षड्यंत्र। सवाल है कि क्या हार पर हार विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी झूठ वाले ट्रैक पर ले आई है? कम से कम बीजेपी के तो यही आरोप हैं। आज इसकी मैं पड़ताल करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य तथ्य में आज बातों की झूठ के कारोबार की। बीजेपी का सीधा सपाट आरोप है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी झूठ की दुकान चला रहे हैं। वो लड़कर जीत नहीं सकते, इसलिए एक के बाद एक झूठ बोलते फिर रहे हैं। राहुल गांधी आजकल बीजेपी के निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि संविधान की लाल किताब के बाद अब उनके हाथ में एक और किताब है, और ये किताब पॉलिटिक्स का क्यूरियस केस बनी हुई है। सबसे पहले पूरे विवाद के बारे में जान लीजिए। राहुल गांधी का दावा है कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस किताब को लिखा है, जिसमें चीन के डोकलाम में कथित घुसपैठ की कोशिश के बारे में बताया गया है। यह कहानी अब तक आप राहुल गांधी की जुबानी सुन चुके होंगे, लेकिन बात अब इससे काफी आगे बढ़ चुकी है। दरअसल सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि यह किताब छपी नहीं है, जो सत्य है, जो प्रमाणिक है, इसे रेफरेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तथ्य यही है कि इस किताब को रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति यानी परमिशन नहीं मिली, एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन नहीं मिली है। लेकिन राहुल गांधी पार्लियामेंट में इस किताब की कथित पब्लिश कॉपी के साथ पहुंच गए। उनका दावा है कि किताब ऑनलाइन उपलब्ध है। अब ट्विस्ट ये आता है, झूठ कहां पकड़ा जाता है। और देखिए, कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते, और वाकई पैर नहीं थे। जिस कंपनी ने किताब को छापा उसका नाम है पेंगुइन इंडिया। पेंगुइन इंडिया ने भी किताब के पब्लिश होने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने बात यहां भी खत्म नहीं होने दी। वो एक बार फिर मीडिया के सामने आते हैं और अब की बार क्या कहते हैं? बोलते हैं कि जनरल नरवणे ने 2023 में एक्स पर इस बात की जानकारी दी थी कि प्री बुकिंग शुरू हो गई है। अब ईश्वर बचाए, इस पर पेंगुइन इंडिया ने जवाब दिया। पेंगुइन इंडिया के मुताबिक प्री बुकिंग का मतलब यह नहीं कतई होता कि किताब पब्लिश हो चुकी है। जैसे प्री बुकिंग होती है फिल्म की टिकट की, इसका मतलब थोड़ी फिल्म रिलीज हो चुकी है। प्री बुकिंग कोई हफ्ता भर पहले भी करा सकता है, कोई 10 दिन पहले भी करा सकता है, लेकिन प्री बुकिंग का मतलब किताब रिलीज हो गई है नहीं होता, उसको पब्लिश नहीं माना जाता। जब किताब बिक्री के लिए रिटेल चैनल्स के पास उपलब्ध हो, यानी 24 घंटे में पेंगुइन 2 बार राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज कर चुका है। अब तो और बड़ी बात हो गई, पेंगुइन इंडिया ने तो करा ही करा, जनरल नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, यानी एक्स पोस्ट को दोबारा रीपोस्ट कर दिया, और सीधे तौर पे कहा कि मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब राहुल गांधी पेंगुइन इंडिया की नहीं बात मानेंगे, रक्षा मंत्री की नहीं बात मानेंगे, ओम बिरला की बात नहीं मानेंगे, लेकिन जनरल नरवणे की बात पर तो भरोसा है। तो दर्शकों, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने भी अब ये कह दिया है कि जो पेंगुइन ने कहा, किताब का स्टेटस वही है और ये सत्य और तथ्य है। अब राहुल गांधी के दावों का क्या होगा पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात की जान जरूर होगी कि उनके पास वो किताब कहां से आई। दिल्ली पुलिस इस काम में जुट गई है। ये सीधा सीधा वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। सवाल राहुल गांधी की मंच पर भी उठ रहा है, क्या वो डेलिबरेटली झूठ बोल रहे थे? क्या राहुल गांधी का मकसद केवल सनसनी फैलाना था, यानी कहीं ना कहीं हल्ला मचाना? बीजेपी राहुल गांधी को सीरियल लायर कह रही है और नेशनल एम्बैरेसमेंट यानी राष्ट्रीय शर्म की बात कह रही है। वैसे ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी श्रीमान राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने और झूठ बोलने के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो संविधान की लाल किताब लेकर घूमते थे। राहुल गांधी का दावा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मोदी संविधान को बदल देंगे। उन्होंने इसी से जोड़कर अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों
को लेकर भी कई दावे किए थे। मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आए और लगभग 2 साल उनको सत्ता में होने वाले हैं कुछ महीनों बाद, लेकिन संविधान में कोई बदलाव नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं छीना गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने 2024 में ही महाराष्ट्र चुनाव के दौरान वही लाल किताब खूब लहराई। बीजेपी के आरोप है कि 7 नवंबर 2024 को जो नागपुर में रैली हुई थी, उस चुनावी सभा में जो लाल किताबें बटी, जिसे संविधान की किताब कहा जा रहा था, उसके पन्ने खाली थे। नवंबर 2024 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। 2025 में राहुल गांधी ने एक नया शगुफा शुरू किया, नरेंद्र सरेंडर। उनका दावा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया था, लेकिन उनका यह दावा भी कोरा झूठ साबित हो चुका है। और इस बात की गवाही तो एक बार नहीं, कई बार पाकिस्तानी नेताओं ने वहां टीवी चैनलों पर दिए गए इंटरव्यू में कर दी। सेना से राहुल गांधी का विशेष लगाव है, इसलिए अक्सर वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं और फिर उन पर झूठ फैलाने के आरोप लगते रहते हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर कहा था कि सरकार अग्निवीरों को यूज एंड थ्रो की तरह ट्रीट करती है, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता। इस झूठ की हवा खुद देश के रक्षा मंत्री ने प्री पार्लियामेंट में निकाल दी थी। उन्होंने देश को बताया था कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिलता है। 2020 में भारतीय सेना ने चीनियों की हड्डी तोड़ सबक सिखाया था, लेकिन कुछ वक्त बाद राहुल गांधी ने दावा किया था कि हमारे सैनिकों को चीनी सैनिकों ने पीटा, ये राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन वो बात कितनी बड़ी झूठ थी, ये हम सबको पता लग गया। राहुल गांधी तो ये भी दावा करते हैं कि भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है, बट द आयरनी इज कि जिन जनरल नरवणे की कथित किताब का श्री राहुल गांधी जी जिक्र कर रहे हैं आजकल और बार बार उसकी बात को दोहरा रहे हैं, उन्होंने ही स्पष्ट कहा था कि हमारी जमीन पर कहीं चीन का कब्जा नहीं है, हम जहां थे आज भी वहीं हैं। अब या तो जनरल नरवणे की बात मान लीजिए या ना मानिए, जमीन का 1 इंच का टुकड़ा भी नहीं खोया है। अब बताइए, झूठ को इससे बड़ा आईना और क्या हो सकता है। और राहुल गांधी मंगलवार को ही ये कह रहे थे कि उन्हें जनरल नरवणे की सच्चाई पर पूरा यकीन है। तो आज जनरल नरवणे ने खुद कह दिया कि मेरी किताब का स्टेटस वही है जो पेंगुइन इंडिया बता रहा है। तो अब राहुल गांधी पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया जो वो बातें कर रहे थे। लेकिन क्या करा जाए, सत्य और तथ्य तो यही है कि किताब छपी नहीं और राहुल गांधी क्लेम कर रहे थे किताब उनके पास है। सवाल है वो किताब कहां से आई जो छपी नहीं अभी तक।